देश में अलग अलग इलाकों में एकता और एकजुटता देखने को मिलती है, उसका एक प्रकार से छोटा नमूना इस समागम के थ्रू लोगों तक पहुंचना चाहिए, इस संगमम के थ्रू लोगों तक पहुंचना चाहिए। सौराष्ट्र तमिल संगमम वास्तव में देश को एक करने के लिए, देश के लोगों में विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न अपने पूजा पाठ की विधि है, विभिन्न भोजन के तरीके हैं, इन सब के बावजूद जिस प्रकार से देश एक है, भारत एक है, उसका एक प्रकार से फिर एक बार लोगों के ध्यान में आते रहे, बार बार लोगों के ध्यान में आते रहे, उसका एक संगमम करने का प्रयास किया गया। बहुत ही उत्साह और अच्छी तरीके से स्वागत किया हमारे तमिल के भाई बहनों का। राजकोट में, सोमनाथ में, द्वारका में और केवड़िया, ऐसे पूरे सौराष्ट्र के इलाके में और साथ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक इस संगमम के माध्यम से लोगों का तमिलनाडु से आना जाना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार को पूरी सहायता दी, पूरा सहयोग दिया और साथ ही साथ हमारे वस्त्र क्षेत्र के देश भर के लोग, खास तौर से तमिलनाडु के भी जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब आए हैं। हमने 2 दिन का चिंतन शिविर किया जिसमें अलग अलग वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़े हुए विषयों के ऊपर चर्चा हुई, चाहे वो टेक्निकल टेक्सटाइल हो, कॉटन टेक्सटाइल हो, आगे चल के जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर विश्व में चर्चा चल रही है उसमें भी भारत कैसे तैयार हो, निर्यात कैसे बढ़े, किसानों के लिए भी उनकी उत्पादन और उनकी प्रोडक्टिविटी सुधार करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, भारत के कॉटन की ब्रांडिंग कैसे सुधरे, और अंत में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने समापन कार्यक्रम में बहुत ही हम सबको प्रेरणा दी अपने उद्बोधन से और एक ई-कॉमर्स पोर्टल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का लॉन्च करने का हम सबको एक नई चीज देश को पेश करने का मौका दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भूपेंद्र भाई पटेल जी का कि उन्होंने यहाँ आके ई-कॉमर्स पोर्टल भी लॉन्च किया हैंडमेड प्रोडक्ट्स का, और साथ ही साथ हम सबको बहुत ही उत्साहित भी किया।